बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। सर्दियों की आमद है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मटन की यखनी की वीडियो को शेयर करें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। ये मेरे पास मटन है, इसके साथ ही ये प्याज है, जूलियन कटी अदरक है, ये लहसुन है और ये सब्ज़ इलायची 6 अदद, लौंग है 10 से 12 अदद, दालचीनी के टुकड़े हैं, हल्दी है, इसके साथ ये नमक है और इसके साथ सूखा धनिया, ज़ीरा और ये काली मिर्चें हैं और ये तेज़ पत्ता है, जिनकी डिटेल मैं आपके साथ वीडियो के साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसमें मज़ीद जो इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए जो आखिर में मैं चीज़ें डालूँगा वो है मेरे पास धनिया, हरी मिर्चें और इसके साथ ये जायफल और जलवतरी है। सबसे पहले आपने कुकर लेना है, इसमें आधा किलो के बराबर आपने मटन डालना है और एक बड़ा प्याज रफ़ कटा हुआ वो आपने डालना है। 6 से 7 अदद आपने इसमें लहसुन की कलियां डालनी हैं और ये जूलियन कटी अदरक जो तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर है, ये आपने इस यखनी को बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है और मज़ीद मसालों में आपने हल्दी आधा चाय के चम्मच के बराबर इसमें डालनी है और ये ज़ीरा आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसमें डालना है। इसके बाद आपने इसमें 10 से 12 अदद लौंग डाल देने हैं और ये दालचीनी है 1 इंच का टुकड़ा और 5 से 6 अदद आपने इसमें हरी इलायचियाँ डालकर 1 खाने की चम्मच के बराबर आपने साबुत काली मिर्चें इसमें डालनी हैं और ये सूखा धनिया ये तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसका भी इसमें इस्तेमाल करना है और ये तेज़ पत्ता है 3 अदद, ये आपने इसके अंदर डालकर इसमें आपने जायफल और जलवतरी ये छोटे छोटे आपने टुकड़े लेने हो और खुशबू के लिए आपने इस यखनी में डालने हैं। इसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है तकरीबन 4 गिलास के बराबर। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपने कुकर को बंद कर लेना है और इसको आपने 45 मिनट तक, पहली विसल आए तो आपने इसकी फ्लेम को जो है थोड़ा सा आहिस्ता कर लेना है और इसको आपने 45 मिनट तक पकने देना है। 45 मिनट गुजरने के बाद ये मटन जो है हम वो एक बाउल में निकाल लेंगे इस तरह। तो इसको मैं दोबारा भी टेस्ट दूंगा। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी खाने में टेस्ट लाने के लिए आपने नमक का उसमें इस्तेमाल करना है। अगर नमक उसका ठीक है तो टेस्ट उसका अच्छा होगा। आपने मटन का गोश्त इस तरह बाउल में डालकर यखनी जो है आपने इस तरह स्टैंड कर लेनी है ताकि जो भी हमने इसमें अदरक, लहसुन, जिंजर और जो भी ड्राई मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अलग हो जाएं। तो यखनी को आपने अलग कर लेना है। हमने इसको दोबारा पकाना है और इसमें मज़ीद चीज़ें डालनी हैं। तो आपने इस तरह स्पून के साथ इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लें। तो इस तरह आपने छान लेना है। इसको छानने के बाद आपने एक पैन ले लें। पैन में आपने सबसे पहले मटन जो हमने रखा हुआ था बॉयल करके वो आपने इसमें डालना है। इसके बाद आपने तमाम यखनी जो है इसके अंदर डाल देनी है। इसको आपने कवर करना है 4 से 5 मिनट तक, जब तक इसको जोश नहीं आता। कवर उठाने के बाद आपने इसमें हरी मिर्चें 3 अदद जो मेरे पास पड़ी थी वो आपने डालनी है इसमें और इसके बाद आपने इसमें ये काली मिर्चों का पाउडर ये आपने हमेशा आखिर में डालना है। अगर आप पहले डालेंगे तो आपकी जो मटन की यखनी बनाएंगे वो काली हो जाएगी। तो ये हमारी मटन की यखनी तैयार हो चुकी है। इसके बाद आपने इसमें धनिया 2 खाने के चम्मच के बराबर डाल लेना है, फ्रेश धनिया। आप इस मेथड से चिकन की यखनी भी बना सकते हैं, बीफ की भी यखनी बना सकते हैं। तो ये हमारी मटन की यखनी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसकी सर्विस करने के लिए एक प्लेट लेकर इसको एक प्लेट में इस तरह डाल लूँगा। तो ऊपर आपने थोड़ा सा धनिया और काली मिर्चें आपने डाल लेनी। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप मज़ीद इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।